किसी ने सच कहा है कि सच बहुत धीरे चलता है, लेकिन झूठ की जीत होने से पहले वो वहां पहुंच जाता है। आप वो गाड़ी है जिसका एक्सीलेटर, क्लच, गियर सब खराब है, खाली हॉर्न काम कर रहा है, इसलिए आप इतनी ज्यादा आवाज करते हैं। रुक, थारी आवाज ही बंद कर देता हूँ। विजय चौटाला नाम है हमारा, विजय। और विजय गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। मैं उसे अपने दिल की बात बताने ही वाली थी कि अचानक ये इंस्पेक्टर पांडे और ये आदमी बाबू ये चाकू की नोक पर मारे विक्रम को खींचते हुए जंगल की तरफ ले गए। मैं गिड़गिड़ाती रही कि मारे विक्रम को छोड़ दो मारे विक्रम को, लेकिन इन दोनों ने मारी एक ना सुनी मारी। क्या बिगाड़ा था मारे विक्रम ने? हाँ, क्यों मारा उसे? बेकसूर था वो तो। और आप तो सीबीआई ऑफिसर है ना, क्यों मारा? जवाब दो मुझे। हाँ, अब बोलते क्यों नहीं हो? चीख चिल्लाकर आप अदालत की तौहीन कर रही हैं। आपको जो बोलना है शांति से बोलिए। मैंने माफ कर दो। फिर क्या हुआ कोमल जी? फिर विक्रम को बचाने के चक्कर में मैंने बाबू के पास आई और इस बीच हम दोनों की हाथापाई भी हुई। लेकिन बाबू ने बड़े धक्का दे दिया और मैं सीधा खाई में जा गिरी। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं बेहोश हो गई। बड़े कुछ याद ना है और ना ही मैं उन दिनों को याद करना चाहती हूँ। थैंक यू कोमल। योर विटनेस प्लीज। कोमल जी, अभी जो आपने कहानी सुनाई है वो है तो काफी दिलचस्प, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि विक्रम सिंह का कत्ल मेरे मुवक्किल ने करवाया है? मैंने जो कुछ भी बताया वो सब सच है। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। अगर आपको लगता है कि हमारा बापू दोषी ना है, लेकिन ये दोनों तो दोषी है ना, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए ना। योर ऑनर, ये केस तो यहीं डिसमिस हो जाना चाहिए, क्योंकि इस केस की जो एक अहम गवाह है वो खुद ही श्योर नहीं है कि दोषी कौन है। ऑनर, दोषी तो मिस्टर विजय चौटाला ही हैं और ये बात मैं कोर्ट के सामने साबित करके रहूंगा। कोमल जी, आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, अब मैं इस केस के अगले गवाह लक्ष्मी चौटाला जी को यहां बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। लक्ष्मी जी, क्या आप इस इंसान को जानती हैं? कौन है ये? हमारे देवर है ये। किस टाइप के इंसान है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। लक्ष्मी जी, किस टाइप के इंसान है ये बहुत ही जिद्दी, बदतमीज और खतरनाक किस्म के इंसान है। वाह भाभी वाह, बहुत बहुत सारे तमगे दे दिए आपने मने, बहुत सारे। क्या बात, क्या बात? विजय चौटाला,
अगर आपने अदालत की कार्रवाई में फिर से रुकावट डालने की कोशिश की तो मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। प्रोसीड मिस्टर भल्ला। अच्छा लक्ष्मी जी, विक्रम मर्डर केस के बारे में आप कुछ जानती हैं? जो भी आप जानती हैं इस अदालत को बताइए। वकील साहब, उस दिन घटना स्थल पर मैं इत्तेफाक से पहुंच गई थी। ये है ना, मारी लाडो को देखने के लिए उस दिन लड़के वाले आने वाले थे। और मारी लाडो को विक्रम जी से मिलना था। हमारा मन कुछ ठीक ना लग रहा था, तो मैं इस रिश्ते के लिए प्रार्थना करने मंदिर चली गई। जब मैं प्रार्थना करने के लिए निकली तो हमारी गाड़ी की डिक्की में कोमल न जाने कब चुपचाप बैठ गई। मैंने इस बात की कोई खबर ना थी। वो तो जब मैं मंदिर से प्रार्थना करके वापस लौट रही थी तो मुझे याद आया कि मैं प्रसाद तो मंदिर में ही भूल आई। मैंने फौरन ड्राइवर को कहा गाड़ी मोड़ और मंदिर की तरफ ले चल। जैसे ही मैं जा रही, अचानक गाड़ी के आगे चाय वाला आते आते बच गया। बदहवास एकदम होशो हवास उड़े हुए उसके। मैंने पूछा उससे क्या बात है भाई? उसने बताया ये इंस्पेक्टर पांडे और उसके एक गुंडे के साथ कोमल और विक्रम को लेकर जंगल गए। उसके बाद जो मैंने वहां नजारा देखा वो मैं आपको ना बता सकती। उसे देखकर मारे होश उड़ गए थे वकील साहब। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि बाबू ने विक्रम का कत्ल कर दिया। और उन्हें बचाने के लिए जब कोमल बीच में आई तो उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो खाई से नीचे गिर गई। हमारी लाडो माय लॉर्ड, मिस्टर भल्ला अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी का बयान हूबहू कोमल के बयान की फोटोकॉपी है। और फिर इससे यह कहां साबित होता है कि यह कत्ल मेरे क्लाइंट ने करवाया है? मिस्टर आनंद, आप बहुत जल्दी तैश में आ जाते हैं। थोड़ा सब्र कीजिए, आराम से बैठिए। अभी तो मैंने ऊंट को चलाया है। वो किस करवट बैठेगा ये अब मैं आपको बताऊं। लक्ष्मी जी, आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, ये दो गवाहियां मैंने इस अदालत को इसीलिए दिलवाई ताकि अदालत जान सके कि विक्रम सिंह का मर्डर कब, कहां और किस तरह हुआ। लेकिन अब इस केस में मैं जिस गवाह को पेश करने जा रहा हूं उसे देखते ही मिस्टर विजय चौटाला के होश उड़ जाएंगे। माय लॉर्ड, मेरे अगले गवाह हैं खुद विक्रम सिंह।
उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आपने बड़े क्यों नहीं बताया? बड़े बताना चाहिए था कम से कम। ये जिंदा मतलब हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। विक्रम सिंह जी, अब आप ही इस केस पर से पर्दा हटाइए। आप इस अदालत को बताइए कि उस दिन क्या क्या हुआ। माय लॉर्ड, जिस दिन कोमल मुझसे मिलने वाली थी, ठीक उसी दिन उससे मिलने के कुछ देर पहले मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई कि मैं सावधान रहूं, मुझ पे हमला हो सकता है और मेरी जान को खतरा है। पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बचा लेंगे। पहले तो कुछ देर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या ये कॉल वाकई से पुलिस स्टेशन से थी, क्योंकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं और ना ही मैंने किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट की थी। फिर जब कोमल मुझसे मिलने आए और इंस्पेक्टर पांडे और बाबू चाकू की नोक पर हमें जंगल की तरफ ले गए, तब जाकर मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई और फिर मैं भी इस नाटक में एक पात्र बन के शामिल हुआ। वो कहते हैं ना मिस्टर विजय चौटाला, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। थैंक यू मिस्टर विक्रम। योर विटनेस प्लीज। माय लॉर्ड, ये केस तो आप यहीं डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि ये मुकदमा है विक्रम सिंह के मर्डर का और विक्रम सिंह तो साक्षात हमारे सामने खड़ा है। फिर ऐसे मेरे क्लाइंट पर कोई केस बनता ही नहीं है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि हमारे काबिल दोस्त ने आज सुबह सुबह भांग पी ली है या इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। माय लॉर्ड, ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था और ये वही केस रहेगा। मिस्टर विक्रम सिंह जिंदा हैं, इससे इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस को और क्लियर करने के लिए मैं सीबीआई ऑफिसर रघुनंदन प्रताप सिंह को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आप जा सकते हैं। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तो आपका नाम? जी, मेरा नाम है रघुनंदन प्रताप सिंह। रघुनंदन जी, क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? जी, इन्हीं को तो पहचानने की ड्यूटी दी गई थी मुझे। मतलब जरा डिटेल में बताएंगे? ये महाशय 2 बार जेल से रिहा हो चुके थे, जबकि इन्होंने संगीन जुर्म किए थे। एक बार हत्या करवाने का इल्जाम था और दूसरी बार हत्या करने का। माय लॉर्ड, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोनों ही बार ना तो इनकी जमानत हुई और ना ही इन पर कोई मुकदमा चला। दोनों ही बार इन्होंने किसी मंत्री से पहुंच लगाई और जेल से रिहा होकर सीधे घर पहुंच गए।
लेकिन इनके बड़े भाई सुशील चौटाला जी ने सीबीआई का ध्यान इस केस की ओर खींचा और सीबीआई ने ये काम मुझे दे दिया। दरअसल मैंने काम शुरू किया ही था कि अचानक एक दिन सुशील जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि विक्रम की जान को खतरा है। विजय विक्रम को मारने की सुपारी मुझे कभी भी दे सकता है। ये सुनकर मैं पशुपेश में हो गया कि क्या करूं, लेकिन जब एसपी साहब ने मुझे भरोसा दिलाया कि पुलिस मेरे साथ है तो मैंने हाँ कर दी। जैसा कि विक्रम जी ने बताया कि पुलिस ने उन्हें भी कॉन्फिडेंस में ले लिया था, इसलिए इस नाटक को खेलने में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू मिस्टर सिंह। योर विटनेस प्लीज। My lord, no more questions. तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय चौटाला ने ही विक्रम सिंह को मारने की सुपारी दी। अटेम्प्ट टू मर्डर धारा 307 के तहत विजय चौटाला को यह अदालत 10 साल की सजा सुनाती। The court is adjourned for public. ये मौसम का कोई ठिकाना नहीं। हरियाणा में बारिश का नामो निशान नहीं, और उधर दिल्ली में देखो कितना झमाझम खूब बारिश हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो गया। ऐसे में अपना लोग का बहुत याद आता है, क्या करें। और शालिनी तुमको याद कर रहे हैं, तुम्हारा अम्मा कितना याद कर रहा मालूम है क्या? हाँ अब्बा, आई एम ओके, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ बेटा, तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरे बहादुर बेटे हो। जीवन को तुम समझते हो, जीवन चलने का नाम है, चलते ही जाना है। जो रुक जाते हैं वो तालाब बन जाते हैं। तालाब देखने में बहुत साफ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो गंदा हो जाता है। जानता हूँ अब्बा, पर इंसान जब पहली बार गिरता है तब उसे दर्द का अंदाजा नहीं होता है। वो दर्द उसे कुछ टाइम बाद उठता है। पर मेरे मामले में तो मैं बहुत अनलकी हूँ। मैं इतनी बार गिर चुका हूँ कि गिरते ही दर्द उठता है। अब्बा, विक्रम का फिर से आ जाना। देखो बेटा, एक बात याद रखना, ये गिरना ही जीवन है। जो आदमी चलता है वही गिरता है। अरे ऊपर वाला है ना,
वो तुम्हारा अग्नि परीक्षा लेता है। वो जितना तपाए, वो आपको जितना गिराए, उतना ही कुंदन बनाता है, उतना ही मजबूत बनाता है। तुमने वो बीज देखा ना, बीज, और जमीन के अंदर रहता है, कितने देर के बाद, कितना स्ट्रगल करने के बाद वो ऊपर रहता है और एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। एक उसी की तरह तुम्हारा जीवन भी, तुम्हारा मुकद्दर इलायची के दाने के जैसे। इलायची का दाना देगा ना, कितना छोटा दाना है जो पिस कर भी चारों तरफ महकता है। तुम भी ठीक उसी तरह महकेगा। तुम्हें चिंता नहीं करना, यू डोंट वरी, मैं ही तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू अप्पा। अप्पा, आप ही मेरा सहारा हो, आप स्ट्रेंथ हो मेरी अप्पा। अगर आपने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं कब का टूट चुका होता। माना कि माँ सब कुछ होती है, पर पिता भी तो कुछ होता है। अगर माँ की ममता छाया है तो घर की छत है पिता। अगर शहद है माँ तो नीम है पिता। अगर जीवन है माँ तो जीने की जिजीविषा है पिता। रोई सी मुलायम है माँ, कठोर पत्थर है पिता। जो इतना कठोर है कि अपने संतान के लिए सब कुछ सह लेते। क्या बात है, तुम तो मेरे से भी ज्यादा जानते। तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं, तुमको समझाने की जरूरत ही नहीं। तुम बेटा एक बात मेरे, बाकी बच्चों से अलग तुमने इतना छोटा सा उम्र में वो सब पा लिया जो तुम्हारा उम्र के बच्चों को समझ भी नहीं आता। थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अप्पा, मुझे एक और बात पता लग गई। अगर हम किसी चीज को चाहते हैं अप्पा, तो उसे पाने के लिए जान लड़ा दो। अगर वो फिर भी ना मिले तो तुम्हारी किस्मत। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ आपको। यस बेटा, यू आर राइट। एक बात याद रखना, किसी चीज को पाने के लिए कोई ना कोई चीज खोना पड़ता है, तब जाके वो चीज मिलती है। मेरा दुआएं तुम्हारे साथ, ऑलवेज तुम्हारे साथ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अब बता, क्या बात है? अरे तो बड़े उतावले हो रहे, इतनी भी जल्दी के करते हैं ना बात। देख, तने तो कोई जल्दी है ना, तेरा तो ये घर है, तने सारी जिंदगी यहीं बितानी, मैंने तो जल्दी है ना। देख, आ गई ना दिल की बात निकल के जुबान पे।